सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 743 है। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow Aapki News @news AAPKE and also watch and share our YouTube channel AKN TV India। दिल्ली का समाचार। एक शिव कुमार सक्सेना है, उन्होंने जाके द्वारका पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया था कि ये जो होर्डिंग्स पब्लिक प्लेसेस में लगा रहे हैं, ये वहां रजिस्टर नहीं हुआ है, बिना रजिस्ट्रेशन का ये लोग होर्डिंग लगाए हैं और इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। तो वो पुलिस स्टेशन बोला आप कोर्ट में जाओ। फिर उन्होंने कोर्ट में गया था, तो फिर उन्होंने उनका कंप्लेंट लिया था और रजिस्टर किया था और एफआईआर रजिस्टर करो करके कोर्ट ने बोला था। लेकिन उन्होंने कंप्लेनेंट जो है सक्सेना, शिव कुमार सक्सेना, उनका कंप्लेंट क्या था किसी को नहीं मालूम कल सडनली क्या हुआ, सभी गोदी मीडिया शुरू हो गया कि एक एफआईआर रजिस्टर हो गया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पब्लिक प्लेसेस में होर्डिंग लगाया था, वो इलीगल है बोल के। लेकिन वही चीज वो लोग चलाने लगे, लेकिन इसमें कोई पूरा सच नहीं है, थोड़ा सच है। क्योंकि वो जो शिव कुमार सक्सेना ने जो कंप्लेंट किया था कोर्ट को, और कोर्ट का जज ने बहुत ही हिम्मत दिखा के उन्होंने एफआईआर लगाओ बोला। वो एफआईआर में ये लिखा है कि पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और कई सारे बीजेपी का लीडर्स और अरविंद केजरीवाल, ये सभी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए क्योंकि वो पब्लिक प्लेसेस में होर्डिंग्स लगाए हैं। तो हमारा गोदी मीडिया ये बाकी मोदी जी के और एटसेट्रा को सभी को निकाल के सिर्फ अरविंद केजरीवाल करके दिखा रहे थे। इसका पर्दाफाश कर दिया है कल संजय सिंह ने। दिल्ली में मंडी हाउस में महिलाएं पूछ रहे थे मोदी को कि भाई होली आ गया है और आप एक सिलेंडर देंगे फ्री में, बोला वो कब आएगा। ये पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में एक प्रोटेस्ट हुआ था, आम आदमी पार्टी का राज्यसभा और एक लोकसभा का मेंबर, सभी लोग मिलके। ये प्रोटेस्ट इसके लिए था कि जब हमारे इंडियंस को यूएस में डिपोर्ट कर दिया गया था क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, उस समय उन लोगों का जंजीर से बांध के 3 जगह में, मिडिल ऑफ द बॉडी, नीचे पैर में और हाथ में, 3 जगह में जंजीर डाल के उनको 40 आवर्स फ्लाइट में मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, एक ही बाथरूम था उसमें, वहां लोगों को लेके आया ताकि कोलंबिया देखिए, मेक्सिको देखिए और नेपाल सबसे छोटा कंट्री, वहां का भी लोगों को जब डिपोर्ट किया था, वो कंट्रीज जो है अपने आप गाड़ी अपना हवाई जहाज भेजे थे और किसी को कोई शैकल्स नहीं लगाए थे, कोई जंजीर नहीं लगाया गया, बहुत ही उम्दा तरीके से वो लोग पहुंचे। तो इंडिया क्यों झुक गई है? मोदी जी इसको इंसल्ट नहीं मानते हमारा कंट्री को? इतने बड़े बड़े बात करते हैं, इसके ऊपर बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, चलना भी चाहिए, हर जगह चलना चाहिए। हम लोग सिर्फ स्पीच करने के लिए नहीं, भाषण देने के लिए, जो भी भाषण देंगे उसको हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको ठीक भी करना पड़ता है। और एक प्रॉमिस किया था महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, वो एक सिर्फ स्लोगन ही निकला, अभी तक उसका कुछ भी हुआ नहीं है। वो होने का था 8 तारीख मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर के समय में। और दूसरा प्रॉमिस जो है फ्री सिलेंडर होली के समय देने का था, अभी तक उसका भी कुछ हुआ नहीं है। सो इसका मतलब सिर्फ स्पीच देने से काम नहीं चलेगा, उसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ये हमारा
स्पोक्स पर्सन रीना गुप्ता ने बोला। हेलो बीजेपी के भाई लोग, आप बताओ कि हमारा एम्प्टी सिलेंडर कब फिलअप होगा। ये महिलाएं जो हैं, हमारे माताएं बहनें, तो शाम को इकट्ठा होके ये बोल रहे थे कि अभी होली का गारंटी का बारे में क्या हुआ, ये क्या जुमला था क्या करके यहाँ का कुछ महिलाएं बोल रहे हैं, कुछ आदमी लोग भी बोल रहे हैं। और एक वीडियो इधर है कि एक महिला ने पूरा बीजेपी का पोल खोल के सभी चीजों उन्होंने पहले भी प्रॉमिस किया था उसके बारे में, और दिल्ली में जो प्रॉमिस करके नहीं कर रहे हैं उसके बारे में भी बताया इसमें। मंडी हाउस में दिल्ली का फॉर्मर मेयर शर्ली ओबराय ने फिर एक धरना किया था वहां, यही सिलेंडर के बारे में और 2500 का जो सम्मान राशि जो मिलने का है उसके बारे में। और उन्होंने बोला था कि पीएम मोदी को जो प्रॉमिस किया है उसको फुलफिल करना चाहिए। संजय सिंह राज्यसभा मेंबर ने बोला था कि अभी ये हमारे आम आदमी का जो नसीब है ऐसा हो गया है कि उनको हर जगह में मौत लिखा हुआ मिल रहा है। भारतीय रेलवे के बारे में ये कहा जाता है कि जितनी ऑस्ट्रेलिया देश की आबादी है उतने लोगों को भारत की रेल प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है। इतना बड़ा क्षेत्र है मान्यवर रेलवे का क्षेत्र। हमारे साथियों ने भी कहा कि इसके लिए पहले अलग से बजट आता था, सबको इंतजार होता था, नई ट्रेनों की घोषणाएं होती थी, क्या क्या रेल के अंदर बदलाव किया जाता था, मंत्री जी बताते थे कितने कर्मचारी रखे जाएंगे, इसकी घोषणाएं होती थी, पूरे देश को इस बात का इंतजार होता था। लेकिन अब आप आम बजट के साथ रेलवे का बजट लेके आते हैं, हालत क्या बना दी। बातें तो बड़ी बड़ी होती है, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, प्रधानमंत्री जी ने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई से अहमदाबाद तक। बुलेट ट्रेन चला रहे हैं लोग। बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, जानवरों की तरह इंसान को रेलवे के अंदर ले जाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। शर्म आती है, वो दृश्य देख के शर्म आता है मान्यवर। जब हमने देखा कुंभ के मेले के अंदर ट्रेन के डिब्बों को तोड़ने का दृश्य देखा, एसी डिब्बों को तोड़ तोड़ के लोग अंदर घुस रहे थे, जानवरों की तरह लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। आम इंसान की जिंदगी में सिर्फ मरना लिखा हुआ है। कभी रेलवे के ट्रैक पर मरना है, कभी एक ट्रैक पे दो ट्रेनें चल रही हैं, टकराना है, एक्सीडेंट में मरना है, तो कभी दिल्ली के अंदर भगदड़ में लोगों की जान चली जाती है। आम इंसान की जिंदगी में मरना लिखा हुआ है। और रेलवे के कर्मचारी, गैंग्समैन मेरे पास आए थे मिलने के लिए। सर, उन लोगों का यह कहना था रेलवे ट्रैक पे काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी उनकी जान जाती है। यह हालत हो गई है रेलवे की आज। और रेलवे के बारे में सीएजी की एक बहुत गंभीर रिपोर्ट है। माननीय मंत्री जी यहां पे बैठे, और मैं दिल से कहना चाहता हूं, कोई यहां पे बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूं, जब ये मंत्री बने पूरे देश को उम्मीद थी कि रेलवे के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह उम्मीद थी कि एक तकनीक के जानकार, एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित योग्य मंत्री बने देश के अंदर, वो बदलाव लेके आएंगे। लेकिन रोज एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट। जितना ट्रेन की पटरी पे ट्रेन नहीं चलती, उससे ज्यादा ट्रेन के बाहर, पटरी के बाहर ट्रेनें चल रही हैं। यह अव्यवस्था का आलम है कि यहां भगदड़ से लोगों की मौत हो गई, मंत्री जी को पता तक नहीं था। इसका मतलब इनके कर्मचारी, इनके अधिकारी इनको बताते भी नहीं कि इतना बड़ा हादसा हो गया। इसी दिल्ली में लोगों की मौत हुई। सर, मैं सीएजी की रिपोर्ट एक आई रेलवे के बारे में, उसके बारे में अपनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। 2604 करोड़ रुपए, 2604 करोड़ रुपए की गड़बड़ी रेलवे में पकड़ी गई। और इस गड़बड़ी के अंदर 834 करोड़ की गड़बड़ी ऐसी है जिसको मेरे ख्याल से मंत्री जी भी सुनेंगे तो शर्म आएगी। मुंबई से बांद्रा तक एक रेलवे के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रखा जाता है, उसके लिए लोन लिया जाता है, उस लोन के ऊपर जो कर्ज का ब्याज दिया जाता है वो 834 करोड़ रुपए दिया जाता है, लेकिन वो परियोजना शुरू तक नहीं होती मान्यवर।
ये है अनियमितता का मामला आपके यहां। इसका स्पष्टीकरण दीजिएगा अगर आपको मौका मिले। और अंत में एक बात कह के खत्म करूंगा अपनी बात, क्योंकि समय कम है। मान्यवर, हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम वहीं पे खड़े रह जाते हैं। ये कुलियों के दर्द के बारे में मैं बता रहा हूं। कुलियों के संगठन के लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे 3 दिन पहले मान्यवर, और पूरे देश में 19,000 कुली हैं जिनको उस समय की 2009 के अंदर उनके लिए घोषणा की गई थी कि उनके बच्चों को नौकरी दिया जाएगा, उनको गैंग्समैन की नौकरी दिया जाएगा। लेकिन आज उन कुलियों की हालत यह हो गई है कि रेलवे के प्लेटफॉर्म पे ई रिक्शा चलते हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे वाहन चलते हैं जिसमें सामान ढोने के लिए यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने के लिए वहां पे वाहन मौजूद हैं। जाहिर सी बात है पैसेंजर उसका इस्तेमाल करेंगे। इन कुलियों का दर्द कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो लोग वर्षों से लोगों का बोझ उठा रहे हैं, उनके परिवार की चिंता कीजिए, उनकी गरीबी की चिंता कीजिए, और कृपा करके ये 19,000 जो लोग हैं आज बेरोजगारी की कगार पे हैं, उनको कहीं समायोजित करने के लिए या उनके लिए कोई महीने की तनख्वाह की घोषणा, मदद की घोषणा सरकार की ओर से अपनी ओर से कीजिए। त्रिलोकपुरी दिल्ली में भी मोदी जी के प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट में कि एक गैस सिलेंडर के फ्री गैस सिलेंडर होली में देने के मुद्दे के ऊपर। अभी रेखा गुप्ता जी का गवर्नमेंट आ गया है बीजेपी का दिल्ली में। उन्होंने क्या किया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो AK सक्सेना है उसके ऊपर पिछले आम आदमी पार्टी पिछले गवर्नमेंट जो भी केसेस लगाए थे बाबू लोगों के ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर और सक्सेना जी के ऊपर, वो जो भी कारनामा कर रहे थे, जो इलीगल थे, जो सही नहीं थे, उसके ऊपर वो सभी केसेस जो कोर्ट में है उसको वापस ले लिया। जैसा आपको मैं याद दिलाऊं, 10 साल पहले हमारे योगी आदित्यनाथ साहब भी उसके ऊपर कई सारे रौडी चीटिंग का, मर्डर का कई सारे केसेस थे, वो सभी को वापस ले लिया। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मोदी जी विदेश जाके वो लोगों को गलत ढंग का या सही ढंग का बोलो वो गले लगाते हैं और बोलते हैं कि इंडिया का बहुत रेस्पेक्ट बढ़ गया है मोदी जी आने के बाद। लेकिन जब इंडियंस को वहां से जंजीर कर लगा के भेज दिया जाता है तो उस समय मोदी जी एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। ऋतुराज जी को डिटेन कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट कर रहा था कि मोदी जी होली आने वाला है 2 दिन में, हमको गैस सिलेंडर कब मिलेगा। ये सिर्फ पूछने के वजह से, स्लोगन लगाने के वजह से उनको डिटेन कर दिया गया था। ये बिल्कुल डेमोक्रेसी का व्यतिरेक है। आतिशी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने विजेंद्र गुप्ता साहब को एक चिट्ठी लिखा था कि भाई आप असेंबली जो चला रहे हो ये बराबर रूल के मुताबिक नहीं चला रहे हो। इसमें अपोजिशन स्लोगनरिंग करते हैं तो आप उसको सस्पेंड कर लेते हो, और खुद आपका पार्टी करते हैं तो आप कुछ भी नहीं करते हो। ये सब आप कर रहे हैं, वो सब ठीक नहीं है। ये एक अनइक्वल और पार्टीसान एलोकेशन आप टाइम दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो अपोजिशन है उनका लीडर्स को बहुत कम टाइम मिल रहा है और आप बीजेपी का लोगों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने खत लिखा था। शायद इसका रिप्लाई में विजेंद्र साहब ने बोला था कि मैं बहुत ही अच्छे से चला रहा हूँ, इसका लेजिस्लेचर का जो भी डिग्निटी है, रूल्स है, ये सभी मैंने उसको देखभाल कर रहा हूँ बोल के विजेंद्र गुप्ता जो स्पीकर बना है वो बोल रहा था। लेकिन आपको मैं याद दिलाऊं, ये सेम विजेंद्र गुप्ता जब अपोजिशन में था कुर्सी के ऊपर खड़ा हो गया था। दैट इज द डिग्निटी ही हैज शोन टू द हाउस। ये रीना गुप्ता का एक प्रेस रिलीज में बोला है। रीना गुप्ता ने ये भी बोला था
कि साबरमती को आपने साफ नहीं कर पाया, गंगा को आपने साफ नहीं कर पाया, 40,000 करोड़ स्पेंड किया गंगा का सफाई करने में। फिर मोदी जी आप अभी ऐसा फालतू प्रॉमिस मत दीजिए कि हम जाके यमुना को साफ करेंगे, ये तो होने वाला नहीं है। अभी पंजाब का समाचार इस प्रकार है। पंजाब विधानसभा का स्पीकर एक सर्च इंजन को लॉन्च किया है। इसके द्वारा क्या होता है, आप हाउस में, असेंबली में जो भी डिबेट्स होते हैं, कब से 1947 से जब पंजाब जो फर्स्ट स्टेट बना था तब से लेके जो भी डिबेट्स हुआ, हाउस हुआ, वो सभी चीज आप ये सर्च इंजन के द्वारा सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप है। इससे बहुत फायदा हो जाएगा कि पुराना सभी चीजों को पता करने के लिए। आम आदमी पार्टी का एमपी मलविंदर सिंह कंग, उन्होंने बोला था, कंग साहब, कि हम ये डिमांड करते हैं कि जो एक्शन होना चाहिए वो ड्रग स्मगलिंग ड्रोन्स के द्वारा पाकिस्तान से जो किया जा रहा है उसको ऊपर कुछ सजा होना चाहिए। पंजाब में एक जगह है सुनाम, उसका नाम है, वहाँ सुनाम में नशा कर उसका एक घर है, वो एक जगह, वहाँ पूरा नशा का दुकान लगा था और वहाँ सब नशे का गोडाउन जैसा भी बना था, एक ड्रग स्मगलर का, उसको बुलडोजर से उड़ा दिया गया। कांग्रेस एमएलए खैरा पुराना, उनका 3.82 करोड़ का घर है चंडीगढ़ में, वो ड्रग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने वो प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। ये है कांग्रेस का, करप्ट कांग्रेस का कहानी। पंजाब में एनआरआईज जो है एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया था, वो तग्गर विलेज होशियारपुर में उन्होंने गिफ्ट किया था। ये बहुत बढ़िया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया एनआरआईज के द्वारा। पंजाब से ये बहुत अच्छी खबर है कि 2021 से अभी तक देखा जाए तो ये जो पराली जलाने का केसेस है उसमें 84% का ड्रॉप हुआ है, कम हो गया है। तो ये एक मिनिस्टर ने जवाब दिया था पार्लियामेंट में। तो स्टबल बर्निंग पराली का जो केसेस है 84% कम हो गया है। एमपी जो है हमारा राज्यसभा मेंबर संजीव अरोरा पंजाब का, उन्होंने 10 लाख का ग्रांट दिया है सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए और रोड डिवाइडर्स के लिए। उन्होंने ये वहाँ का जो सीपी है चाहल, उनसे डिस्कस करके ये फंड्स उनको देने का ये अरेंजमेंट किया है। डॉक्टर्स जो है वेलकम करते हैं कि प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट को ये क्लिनिक्स रहते हैं जहाँ रिहैबिलिटेशन होता है, ड्रग जो लेते हैं उन लोगों का, पेशेंट्स का, तो वो लोग कई सारे डॉक्टर्स ये मूव को वेलकम किया था, क्योंकि ये वहाँ पंजाब में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में साइकियाट्रिस्ट कम थे। फिर उन्होंने, पंजाब गवर्नमेंट डिसाइड किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल से उन लोगों को लेंगे, एम्पैनल करेंगे, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप का, जब बुलाएंगे वो आने का है, वैसा नहीं।